मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 2 से 5 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 2 से लेके 5 पद। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? हाँ। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है हाँ। और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए, जोरदार ताली। ये जो घटना है बेतलहम में एक घटना हुआ। उस घटना को पूछने के लिए दूर पूरब से ज्योतिषी और राजा के तुल्य कई ज्योतिषी लोग आके यहूदा में जो राज कर रहा था राजा हेरोद को पूछता है। राजमहल में आके राजा से पूछता है, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, कहां है? हालेलुया। राजमहल में आके कोई राजा को पूछेगा कि राजा कहां है? हैं? हेलो हेलो। राजमहल में आके कोई राजा को पूछेगा राजा कहां है? ये सुन के वचन क्या बता रहा है? हेरोद भी घबरा गया, उसका सारा मंत्रिमंडल भी घबरा गया। ये तो यहूदियों का राजा है हेरोद, है? इससे भी बड़ा राजा जन्म ले लिया क्या? घबरा गया हेरोद। क्या हो गया? यहूदियों का राजा कौन है? मैं तो हूं राजा, सिंहासन में बैठा हूं। अब ये कौन राजा है? डर लग गया, क्योंकि राजा का खात्मा करने के लिए पैदा होते हैं। हालेलुया। राजा का खात्मा करने के लिए पैदा हो गए और उसे डर लग गया। अरे मेरा दिन आ गया, मेरे मरने का समय आ गया, मैं इससे पहले इसको ना मार दूं, कहीं इसको मार देता हूं। हालेलुया। वो ज्योतिषियों को शास्त्रियों को बुला के पूछता है, ओ मसीह का जन्म कहां होना है? क्योंकि यहूदियों का राजा कौन है? मसीह। अरे बोले ताली मारो ना। परमेश्वर ने सारी जातियों में से किस जातियों को चुना? यहूदी जाति को। यीशु मसीह कौन था? यहूदी। हालेलुया। और जब उससे पूछा गया यहूदी का राजा क्या है, कहां है, तब हेरोद ने जांच पड़ताल करवाया। हालेलुया। और शास्त्री ज्योतिषी लोग बड़े बड़े लोग आके बोले बेतलहम में जन्म होना है। हालेलुया। क्या लिख बोलते हैं लोग? उसने पूछा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको मालूम है मिडिल ईस्ट एशिया में पैदा हुआ है। हालेलुया। सब उसको फिरंगी परमेश्वर, विदेशी परमेश्वर बोलते हैं। वो विदेशी नहीं है, वो मिडिल ईस्ट एशिया में पैदा हुआ। इजराइल मिडिल ईस्ट एशिया में आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पैदा हुआ। और आज मसीहियों को सताया जाता है बोल के विदेशी परमेश्वर, विदेशी परमेश्वर है। अमेरिका में पैदा हुआ यीशु, न्यूजीलैंड में पैदा हुआ यीशु, रशिया में पैदा हुआ यीशु, यूक्रेन में पैदा हुआ यीशु है। वो क्या किंग ऑफ न्यूजीलैंड है? वो किंग ऑफ अमेरिका है? वो किंग ऑफ रशिया है, यूक्रेन है? जो भी आधा संसार यीशु मसीह को अपनाता है। हालेलुया। आधा संसार तो ज्यादा ही है। यीशु मसीह तो वहां पैदा नहीं हुआ। तो आज हमारे लोगों को जो मसीह को अपनाते हैं उनको क्यों बताया जाता है कि यीशु विदेशी परमेश्वर है? हालेलुया। वो एशिया का, और एशिया में भारत आता है। किसको किसको नहीं मालूम है बोलो? एशिया में भारत आता है। तो यीशु मसीह एशिया का सिर्फ परमेश्वर है क्या? है? सिर्फ एशिया का परमेश्वर है यीशु मसीह? क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने एशिया से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने अमेरिका से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए।
अगर हम देखेंगे मीका की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। मीका नबी की पुस्तक, तुरंत पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाएंगे, मलाकी से पहले है। 2 और 4 पद मीका। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। 4 पद भी पढ़ लेंगे। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में, और यहूदा राज्य में बेतलेहम एक बहुत ही छोटा सा सिटी था। हालेलुया, बहुत छोटा सा नगर था। लेकिन यहाँ पे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि मसीह कहाँ पैदा होगा। हालेलुया, बेतलेहम में, एक छोटा सा नगर में। और बेतलेहम को कौन सा नगर भी बोला जाता है मालूम है? रोटियों का नगर। हालेलुया, रोटियों का नगर, ब्रेड, वो जगह ब्रेड के लिए फेमस था। हालेलुया, यीशु तो हमारे लिए एक ब्रेड बन गया। हम जब प्रभु के प्रभु भोज में इकट्ठा होते हैं, यीशु को किस रूप में देखते हैं? यीशु हमारे लिए वो रोटी के रूप में आ जाता है। और एक छोटे से नगर में यीशु मसीह जन्म लिया, बेतलेहम। और ये पुराने भविष्यवक्ताओं ने पहले से इसकी गवाही दे दी थी। हालेलुया, हेरोद राजा डर गया, अरे ये तो पैदा हो गया, उसके अंदर डर आ गया। उसने कोशिश किया यीशु को मरवाने का। हालेलुया, ज्योतिषियों को बोला जाओ ठीक ठाक से पता करो किस समय पैदा हुआ, कहां पे है, अगर मिलता है तो मुझे भी आके बता देना ताकि मैं भी जाके प्रणाम करूं। हालेलुया, वो प्रणाम करने के लिए नहीं जा रहा था, वो अगर यीशु मिलता तो उसको मार डालने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका राजगद्दी खतरा में आ गया था। अरे नेता लोग खुद के नहीं होते, परिवार के लोग नहीं होते। हालेलुया, याद रख लेना, है ना। नेता अपने सीट के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, अपनी गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी राजा थे उस समय। हालेलुया, अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हालेलुया, और इसने अपनी गद्दी बचाने के लिए यीशु को मारने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया, लेकिन विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। परमेश्वर अगर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो क्या शैतान उसको रोक पाएगा? हालेलुया, यीशु मसीह को पैदा करके भेज दिया क्योंकि सारे संसार का पाप उठाना है इसको। हालेलुया, अगर वही मत्ती का 2 अध्याय देखेंगे, 2 अध्याय 1 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। देखिए, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह राजमहल में राज करने के लिए आया क्या है? नहीं, पापों का क्या के लिए आया? पापों का उद्धार। अच्छे से सुनना, जो अभी भी पाप में है, अच्छे से सुनना, जो अभी भी पाप में है। यीशु मसीह क्यों जन्म लिया इस संसार में? 33.5 साल मॉडल बन के घूमने के लिए नहीं। हालेलुया, है आज 33.5 साल में सब मॉडलिंग करके घूम रहे हैं। हालेलुया, है चरम जवानी का चरम सीमा रहता है। हालेलुया, और उस जवानी 33-33.5 साल में यीशु मसीह अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसका जन्म था कि अपने लोगों के पापों से उसका उद्धार करे। और आप यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, उस पवित्र परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, उनके लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, प्रताड़ना करते हैं,
जो केवल ईसाई लोगों का, मसीह लोगों का पाप का उद्धार करने के लिए नहीं आया था, उसे सारे संसार की चिंता थी, उसे सारे संसार के पापों को उठाना था। वो जब क्रूस में मारा गया तो सारे संसार के पाप को उसने उठाया। उस यीशु मसीह का अनादर, उस यीशु मसीह के लोगों का अनादर, चर्च का अनादर आज हो रहा है। हालेलुया। और कितनी घटनाएं अभी चल रही है लेटेस्ट में, हैं? देखा होगा आपने, चर्च में घुस के फादर से, पास्टर से क्वेश्चन कर रहे, यीशु मसीह पैदा कैसे हुआ है? यीशु मसीह पैदा कैसे हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया, वो मरियम के गोद में आया। पूछता है मरियम प्रेग्नेंट कैसे हुई है? तू घुटना टेक तेरे को रिवील करेगा वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। हालेलुया। मरियम प्रेग्नेंट कैसे हुई है? आरोप लगाता है पास्टर को, लेडीज लोग को पूछता है, एक बायोलॉजिकल बच्चा बिना फादर एंड मदर के पैदा हो सकता क्या? अरे वो परमेश्वर है। क्या परमेश्वर जो सारे संसार को बनाया, पृथ्वी बनाया, स्वर्ग बनाया, जानवर बनाया, मनुष्य बनाया, तारे बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, क्या उसके लिए इम्पॉसिबल है कि एक बच्चा बिना माता और पिता के इस संसार में आ जाए? उसके लिए क्या कुछ नामुमकिन है? मनुष्यों के लिए तो यह नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए यीशु मसीह ऐसे पैदा हुआ। हालेलुया। कितने के प्रभु के दास लोग आके फिर ये बातों को कर रहे हैं। हालेलुया। उसको पूछना था तू कैसे पैदा हुआ। हालेलुया। तू पाप में पैदा हुआ। हालेलुया। हम लोग पाप में पैदा हुए, इसलिए ना हमारे माँ बाप का नाम है। जब तक एक लड़की शादी नहीं करती, जब तक एक लड़की शादी नहीं करती, तब तो उसका पिता का नाम उसके साथ रहता है। हालेलुया। और शादी के बाद उसका पति का नाम ऐड हो जाता है। हालेलुया, है ना। लेकिन यीशु मसीह के साथ उसके पिता का या माँ का नाम ऐड हुआ क्या? हालेलुया। है? उसकी माँ को जब्राइल दूत ने बताया तू इसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम जोसेफ रखने नहीं बोला। हालेलुया। जकरिया को जब यूहन्ना पैदा हुआ, वो बस्ती के लोग आके बोलते हैं इसका नाम जकरिया रखना, और जकरिया का मुंह तब बंद था। उसके पिताजी को आके बोलता है इसका नाम जकरिया रखना। वो एक पार्टी मंगाया। क्या मंगाया? लिखने वाला पार्टी स्लेट, और उसमें लिखा यूहन्ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या नाम रखने बोला था? क्या नाम रखने बोला था? यूहन्ना। जकरिया बस्ती वाले बोल रहे थे। हालेलुया। और यीशु का नाम यीशु रखने के लिए कौन बोला? कहां से आदेश मिला? परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। इसलिए जीसस जोसेफ नहीं था उसका नाम। हालेलुया। आज बच्चे लोगों का नाम किसके साथ? पिताजी नाम शिबू वर्गीस, मेरे पिताजी का नाम। लेकिन यीशु मसीह के साथ कोई भी सांसारिक नाम को जोड़ा नहीं गया, क्योंकि उसका नाम स्वर्ग से निर्धारित था, यीशु मसीह। बहुत सारे लोग अपना नाम यीशु रख लेता है। हालेलुया। नाम यीशु, काम बरअब्बा का। हालेलुया। अरे कितने बरअब्बा आज यीशु हो गए, लेकिन आज कितने यीशु बरअब्बा का जिंदगी जी रहे हैं। अरे जो पिक्चर था यीशु मसीह का, क्या था? पैशन ऑफ द क्राइस्ट में जो बरअब्बा का रोल किया था ना, वो मसीह नहीं था, मसीह को जानने वाला भी नहीं था। लेकिन एक सीन पैशन ऑफ क्राइस्ट का, जब यीशु मसीह को दोषी करार दिए हुए, उसको मारते पीटते हुए जब वाला सीन देख रहा था, तो यीशु ने एक तरफ मुड़ के जो सीन को पूरा करने के लिए बरअब्बा की तरफ देखा, और बरअब्बा ने उसकी आंखों से आंख मिलाया। चल रहा है शूटिंग पिक्चर का, लेकिन बरअब्बा यीशु के उस देखने से जो कैरेक्टर ही था, वो कैरेक्टर में यीशु समा गया था। हालेलुया। और उस पिक्चर के खत्म होने के बाद वो बरअब्बा डाकू, जो डाकू बना था, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। ये है यीशु का ताकत, ये है यीशु मसीह का ताकत। डाकू को पंडित बना देता है वो। हालेलुया। यह है यीशु का ताकत। संसार
पंडित से डाकू बन जा रहा है ना, ये है संसार। लेकिन यीशु मसीह डाकू से पंडित बना देता है, यीशु का पंडित बना देता है। हालेलुया, ये फर्क। अगर सरकार ने जेल में 12 महीना अगर सुसमाचार सुनाना प्रारंभ कर दिया ना परमेश्वर के दासों से, जेल एलिफेंटाइज जेल जैसा हो जाएगा जो अंडमान निकोबार में खाली पड़ा हुआ है। हालेलुया, खाली हो जाएगा जेल। जब 12 महीना परमेश्वर का वचन सुनेगा, पापी लोग, जो पापी लोग है ना, वो यीशु मसीह के करीब आ जाएगा। ये है यीशु, ये है यीशु का जन्म का स्पेशलिटी। आज यीशु को अगर एक चावल बोरी और एक टिन तेल में अगर यीशु को अपनाया है तो कभी भी यीशु के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन जिसने वो चावल और टिन को ठुकरा दिया और बोला कि नहीं, मैं लालच से नहीं, मैं खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में यीशु को अपनाऊंगा, वही यीशु के साथ खड़ा रह पाएगा। और आज मसीहत बदनाम इसलिए है, इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं लोगों के चलते बदनाम है, जो किसी स्वार्थ के लिए यीशु को चुन लिए और बाद में थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ी सा संकट, थोड़ा सा क्लेश आया तो पलटी मार दिया। यीशु मसीह को जो सही रीति में अपने हृदय में जन्म दे देगा, गला कटा देगा। हालेलुया, यीशु को इनकार नहीं करेगा। आप लोग क्या समझ रहा है? ढीला सोचता है अपने जीवन को, यीशु को है चमड़ा का भगवान बोलता है, सब चिढ़ाता है? यीशु का जैसे बन के देखो। तुम्हारे जितने भी महापुरोहित लोग जो है, बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग, कोई क्वालिटी है यीशु का जैसा? आज आसानी से जाके गिरजा में घुस जा रहा, चर्च में घुस जाके तोड़ फोड़ कर दे रहा है। अरे हिम्मत है तो एक कम्युनिटी ऐसा है जहां उसके जगह उनके पास जाके देखो, एक कम्युनिटी ऐसा है जो इसी में विश्वास करता है। जाओ ना वहां पे जाके करके दिखाओ, काट के बिरयानी बना देगा। हालेलुया, ये है यीशु का स्पेशलिटी। थप्पड़ खा रहा है भी तो बोलता है कि दूसरा गाल दे दे थप्पड़ खाने के लिए, वहां सब थप्पड़ का जवाब 4 थप्पड़ से देता है। हालेलुया, इसलिए आज यीशु मसीह के लोगों के ऊपर अत्याचार है। उसने शांति का राज्य कायम करने के लिए आया। क्या लिखा है 5वें पद में? मीका 5:5 में क्या लिखा है? वह शांति का मूल होगा, वो शांति का मूल होगा। शांति का मूल, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। धन्यो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु का है, यीशु का शांति दिए जाता हूं। आज जो पास्टर मार खा रहा है, जो चर्च टूट रहा है, एक जगह सीन दिखा रहा है चर्च का, चर्च को तोड़ रहा है लेडीज लोग और यहाँ पे आराधना कर रहा है। हालेलुया, उसको फिक्र नहीं चर्च टूट रहा है, यहाँ आत्मा में आ गया है। हालेलुया, अरे तुम तो ईंट पत्थर का चर्च तोड़ रहा है, मेरा ये चर्च जो मेरे परमेश्वर का है, इसको तू तोड़ नहीं सकता है, तू कभी नहीं तोड़ सकता। इस चर्च को तू कभी नहीं तोड़ सकता। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। अरे पत्थर का, ईंट का, सीमेंट का और बड़े बड़े मानव का मूर्त का बिगड़ गया, लेकिन जिसने यीशु को अपने हृदय में स्थान दिया है, अपने हृदय में जन्म दिया है, वो मंदिर कभी नहीं गिरेगा, वो मंदिर कभी नहीं गिरेगा। जोरदार ताली मारो इसके लिए। और खंडर वाला रंदारा बाबा, शीखल दरखा, रिखंडर वाला रंदारा बाबा बाबा बाबा, ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा। हालेलुया। जब चेलों ने यीशु से पूछा, यीशु ये देख रहा कितना सुंदर सुंदर भव्य भव्य इमारतें, कितना अच्छा है। यीशु देखा, बोलता इसमें एक ईंट से एक के ऊपर ईंट नहीं रहेगा। हालेलुया, हो गया था वो 70 में। हालेलुया, दुश्मन के अटैक में वो मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। हालेलुया, कितना करोड़ों अरबों रुपए से बनाया वो मंदिर। हालेलुया, तहस नहस कर दिया। आज उस मंदिर का एक दिवाली बचा है। हालेलुया, जो जाता है इजराइल में, क्या वॉल बोलता है उसको, द ईस्टर्न वॉल का, एक मंदिर चारों तरफ दीवार था, पूरा तोड़ फोड़ दिया, एक दीवार को छोड़ दिया है।
एक दीवार छूटा हुआ है जो नेहमिया के समय में बनाया गया है। एक दीवार बचा, वो दीवार को पकड़कर, वो दीवार में इतना पवित्रता है, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग भी वो दीवार के पास जाके कोई कोई दीवार में मिठा टेक देता है, मोटे टेक के प्रार्थना करता है। वो दीवार किसका है? हालेलुया। वो दीवार क्या? वो दीवार क्या सेक्टर स्टेडियम का बाउंड्री है? वो दीवार क्या पीएलआर ग्राउंड का बाउंड्री है? वो दीवार क्या ये कंपाउंड का बाउंड्री है? सच्चे परमेश्वर को समर्पित वो दीवार का। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पे उतरता था, परमेश्वर वहां पे उतरता था। परमेश्वर ने बोला जब जब तुम इस भवन में आके, हालेलुया, अपने आप को दीन करके, नम्र करके, अपने पापों से पश्चाताप करके तुम मुझे यहां से पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। आज यीशु को करोड़ों रुपए के चर्च में खोजने की जरूरत नहीं है। यीशु को खोजना है तो जाके वो नाइजीरिया के चर्च में देखो, जो मट्टी का चर्च है, इनको बजाने के लिए यंत्र नहीं है, तब वो बजाता है, थाली बजाता है, और यीशु वहां पे उतरता है। आज संसार के बड़े बड़े परमेश्वर के दास नाइजीरिया जैसे गरीब देश से निकले हैं। आज हमें भवन मिल गया, आज बड़े बड़े चर्च हो गए। यीशु के पास आने के लिए समय नहीं है। जाओ उन गरीबों से पूछो जो खेत में यीशु का आराधना करते हैं। बीते दिनों में मणिपुर में पूरे चर्चेस जला दिए। हालेलुया। लोग जंगलों में जाके आराधना करने लगे हैं। चर्च चाहिए क्या आराधना करने के लिए? हो सकता है आपको कभी यहां से भी निकाल दे। हालेलुया। हैं? तब क्या करेगा? कहीं पे कुछ ना प्रबंध कुछ नहीं होगा तो खुलेगा करेगा है, लेकिन कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा परमेश्वर, ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु का जन्म, हालेलुया। यहाँ पूछता है यहूदियों का राजा कहाँ है? वो यहूदियों तक सीमित नहीं हुआ। उसी का 4 पढ़ो, मीका का 4 में क्या लिखा है? वो कहां तक महान होगा, वो कहां तक महान होगा। हालेलुया। और वह खड़ा होकर हाँ? यहोवा की दी हुई शक्ति से, हाँ? और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। चरवाही करेगा। हाँ? वे सुरक्षित रहेंगे, हाँ? क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। कौन है? यीशु कौन है? हम कौन है? हम कौन है? अरे बोलो ना भेड़ है। भैंस से मत बोल देना। हालेलुया। भेड़ और भैंस में फर्क है। भेड़ शांत, हालेलुया। कहीं पे भी भेड़ खड़ा हुआ देख लेना, भेड़ शांत रहता है, कम लड़ता है। बकरी लोग को देखना लड़ेगा, है? मेढ़ा लोग को देखना, मेढ़ा अलग होता है, मेढ़ा लोग लड़ेगा, लेकिन एक भेड़, प्योर भेड़ गर्दन नीचे करके खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है भेड़ बनो। हालेलुया। भैंस बनने नहीं बोलता। हालेलुया। भेड़ बनो, और बोलता अगर तुम भेड़ हो मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। और हम अगर यीशु मसीह के भेड़ है, वो हमारा चरवाहा है, तो पहला वचन यीशु मसीह और पहला वादा यीशु मसीह क्या बोला है? वे सुरक्षित रहेंगे। अरे ताली मारो ना। क्या? वे सुरक्षित रहेंगे। आज सवाल होगा पास्टर हम सुरक्षित नहीं हैं, हम परीक्षा में हैं, हम भयंकर परिस्थिति में हैं, मार में है, सताव में है। यीशु क्या बोला? वे सुरक्षित रहेंगे। मर गए क्या? अरे मर गए क्या? ये तो ताली मारो तो। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वचन बताया पृथ्वी का छोर तक यीशु महान ठहरेगा, और यहाँ पे यीशु को विदेशी परमेश्वर करके बोलता है, लेकिन वचन बताया यीशु मसीह सारे पृथ्वी में महान ठहरेगा। वो किसी देश का परमेश्वर नहीं है, सारे पृथ्वी का परमेश्वर है। यहाँ दुनिया देख के यीशु मसीह को बुलाया जाएगा। यीशु मसीह वहीं पे उतर के आकाश में उतर जाएगा। चलो ताली परमेश्वर को बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। वो शांति का मूल होगा। हालेलुया। बड़े भवंडर में भी, बड़े तूफान में भी, ऐसी परिस्थिति जो मनुष्य के सहने से बाहर हो जाता है,
तब वहां पे यीशु का शांति काम में आता है। हालेलुया, शांति काम में आता है। हालेलुया, यीशु का शांति काम में आता है। हालेलुया। इसलिए आज अगर यीशु का जन्म के बारे में जाने हो, एक जन को जरूर बताओ। हालेलुया, एक जन को जरूर बताओ यीशु का स्पेशलिटी क्या है, यीशु कौन है, यीशु क्यों आया, क्यों लोग यीशु से क्यों नफरत करते हैं। ये सब आपने जान लिया है। लोग पाप से छूटना नहीं चाहते, लोग पाप को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए यीशु को अपनाना नहीं चाहते। हालेलुया। और जो पाप को छोड़ना चाहता है वही यीशु को अपना सकता है। हालेलुया। क्योंकि पाप का और शाप का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। पाप शाप दोनों का धार्मिकता के साथ कोई मेल नहीं है। प्रभु का भोज और शैतान का भोज कभी नहीं हो सकता। यीशु का बलियाल के साथ संगति कभी नहीं हो सकता। यीशु पवित्र है। हालेलुया। इसलिए अपवित्र लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हालेलुया। वचन बोला है, कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये नहीं बोल सकता कि यीशु प्रभु है। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही बोल सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रभु दुचित्तों और दो मुखी लोगों का बात नहीं कर रहा है। जो सचमुच में अगर यीशु को प्रभु बोलेगा वो पवित्र आत्मा से बोलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के उपस्थिति से बोलेगा। पवित्र आत्मा के साथ बोलेगा। नहीं तो यीशु को विदेशी प्रभु बोलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन बता दिया, अगर तू यीशु को प्रभु बोलता है तो कैसे बोलेगा। हालेलुया। कोई पास्टर के बोलवाने से नहीं बोलेगा, कोई बपतिस्मा लेके उड़ जाने से नहीं बोलेगा। वचन बोलता है तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही तो यीशु को प्रभु बोलेगा, नहीं तो तू यीशु को शैतान बोलेगा। हालेलुया। ये दो कंडीशन है संसार में, और दो कंडीशन के लोग आज संसार में रह रहे हैं। हालेलुया। जिसने आत्मा से यीशु को नहीं पहचाना वो यीशु को अलग नाम लेगा। हालेलुया। हमने यीशु को पहचाना है। हमने अपने पाप को जब पहचाना तब यीशु सामने आया। हालेलुया। और उसने हमारे पाप के ऊपर पर्दा लगा दिया। हालेलुया। ये हमारा पाप उस पर्दे के पीछे था, यीशु पर्दा बनके मेरे और उस पाप के बीच में आ गया। हालेलुया। हैं? और उसने मेरे पाप को पर्दा डाल दिया। हालेलुया। और उसने मुझे बोला, मुझे अपना ले, तेरा पाप मैं याद तक भी नहीं रखूंगा। इतना गंदा पाप तू किया, लेकिन मैं आज याद भी नहीं रखूंगा। मेरा लहू में वो सामर्थ है कि तेरा पाप को पूरा धो देगा। आज खूनी लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मर्डरर लोग, रेपिस्ट लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। व्यभिचार करने वाले लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वो है यीशु। इसलिए यीशु का जन्म कब तक स्पेशल जन्म है, यह सबसे बड़ा दिन है, संसार का सबसे बड़ा दिन। इस वचन से आपको शांति मिले, परमेश्वर की महिमा हो।